हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 11 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कैश और बैंक कॉलम के साथ कैश बुक बनाना है। मतलब डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, जिसमें कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो। तो डबल कॉलम और सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कुछ अलग नहीं होता, सेम होता है। चेंज कहाँ आएगा? आपको सिर्फ बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एक एक कॉलम ऐड कर देना है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर कैश की ट्रांजैक्शन के लिए कैश में लिखेंगे और बैंक की ट्रांजैक्शन के लिए बैंक के कॉलम में लिखोगे। तो पहली ट्रांजैक्शन में हमारे पास कैश और बैंक का बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस है तो 1 जनवरी को लिखो टू बैलेंस बीडी 12,710 और 38,800। इसके बाद अंकित से आपने पैसा रिसीव किया, कैश रिसीव कर रहे हो। चेक के बारे में तो नहीं लिखा ना कि आपको चेक अंकित से मिला, ऐसा तो नहीं लिखा। इसका मतलब कैश रिसीव कर रहे हो, तो कैश आपका डेबिट हुआ और डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू अंकित। कैश के कॉलम में लिखोगे 3,500। गलती से बैंक के कॉलम में लिखोगे तो सारा टोटल आपका डिफरेंट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा और आपका आंसर मैच नहीं। इसके बाद हमने कैश सेल किया, सामान बेचा, कैश रिसीव किया। तो कैश यहाँ पर भी डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू सेल्स अकाउंट 10,000। नेक्स्ट में हमने पेमेंट किए चेक से। किस लिए? रेंट की पेमेंट की। अब रेंट आपका एक्सपेंस है, पेमेंट कर रहे हो चेक से, मतलब बैंक से पेमेंट हो रही है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक यहाँ पर आपको देखना है कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे 7 जनवरी को। जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ पर्टिकुलर्स में बाय रेंट अकाउंट, और बैंक के कॉलम में लिखना है 1,800 कि बैंक का बैलेंस जो था उसमें से हमने इतनी पेमेंट कर दी है। इसके बाद हमने रिजवान को पेमेंट की। रिजवान को जो पेमेंट कर रहे हो वो भी आप चेक से कर रहे हो, तो ये भी बैंक की ट्रांजैक्शन है, बैंक से पेमेंट कर रहे हो। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे। जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हो रहा है उसे पर्टिकुलर्स में लिखो बाय रिजवान 3,000 बैंक के कॉलम में। अब हमने स्टॉक खरीदा और कैश में पेमेंट किए। स्टॉक खरीदेंगे तो क्या एंट्री बनाओगे आप? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश आपका यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय परचेजेस, और कैश के कॉलम में लिखोगे 25,000। जो डबल कॉलम कैश बुक है उसमें बस इतना ध्यान रखना है कि कैश की ट्रांजेक्शन को कैश के कॉलम में और बैंक की ट्रांजेक्शन को बैंक के कॉलम में ही पोस्ट करो। अगर आपने दोनों में से उल्टा पुल्टा कर दिया कुछ, तो आपका बैलेंस मैच नहीं करेगा, आंसर आपका रोंग आएगा। इसके बाद हमने स्टेशनरी परचेज की। स्टेशनरी परचेज की है कैश में। कैश में पेमेंट कर रहे हो, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखो बाय स्टेशनरी अकाउंट, कैश के कॉलम में 200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश बैंक से विड्रॉ किया, 8,000 रुपीज आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। तो क्या जर्नल एंट्री बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। अब इस ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं, एक डेबिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है, और दोनों की ही ट्रांजेक्शन को आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो ध्यान से करना, कैश आपका डेबिट हो रहा है, इसलिए कैश के लिए डेबिट साइड पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और पैसा आपने विड्रॉ किया है, मतलब कैश का बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया। कैश के कॉलम में आपको 8,000 रुपीज डेबिट साइड पर लिखना है। इसी तरह से बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय कैश अकाउंट। अब बैंक से पैसा निकला, तो बैंक के कॉलम में आपको 8,000 रुपीज क्रेडिट साइड पे लिखना है। इसके बाद अब जब आपने इस ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड यहाँ पर पोस्ट कर दिया, तो आगे लेजर में तो पोस्टिंग करोगे ही नहीं।
तो जब इस तरह की ट्रांजैक्शन है जहां पर आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो या बैंक में पैसा जमा कर रहे हो और आपका कैश या बैंक दोनों ही डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं एक ही ट्रांजैक्शन में, तो आप उस एंट्री को क्या कहोगे? कॉन्ट्रा एंट्री। उसको मार्क करने के लिए लेजर फोलियो के कॉलम में आप सी मार्क लिखोगे। सी लिखोगे जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा इस ट्रांजैक्शन का दोनों पार्ट, डेबिट और क्रेडिट हम यहाँ पर पोस्ट कर चुके हैं, आगे लेजर में कहीं पर भी पोस्ट नहीं किया है। क्योंकि जितनी भी बाकी की ट्रांजैक्शन है, जैसे कि ये सेल है, कैश आपको मिला, कैश तो आपने यहाँ पर डेबिट कर दिया, इसके बाद सेल से रिलेटेड आगे लेजर के अकाउंट में आप पोस्टिंग करोगे। उसका नंबर, लेजर में कौन से पेज पर आपने पोस्ट किया, वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना होता है। लेकिन इस ट्रांजेक्शन के लिए आगे आप लेजर में कहीं पोस्टिंग नहीं करोगे, तो वो आप कैसे बताओगे? सी मार्क कर कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसका डेबिट और क्रेडिट हमने दोनों ही कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। क्लियर है? इसके बाद हमने चेक रिसीव किया कपिल से और डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में पैसा जमा हुआ, तो बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर आ जाओ, टू कपिल 6,600 बैंक के कॉलम में लिखो। एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट की, कैश में पेमेंट कर रहे हो, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखो बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 750 कैश के कॉलम में लिखना है। अब हमने तिवारी ब्रदर्स को चेक से पेमेंट किया है, तो तिवारी ब्रदर्स टू बैंक अकाउंट, बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय तिवारी ब्रदर्स 4,300 बैंक के कॉलम में आपको पोस्ट करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स की, मतलब कैश रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट 13,000। इसी डेट को आपने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में पैसा जमा करोगे तो क्या एंट्री बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर बैंक और कैश, एक डेबिट हो रहा है दूसरा क्रेडिट हो रहा है, और दोनों की ही पोस्टिंग आपको कैश बुक में करनी है। तो कैसे करोगे? बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू कैश अकाउंट और बैंक के कॉलम में लिखोगे 16,000। इसके बाद 19 जनवरी को क्रेडिट साइड पर कैश के लिए पोस्टिंग करोगे बाय बैंक अकाउंट 16,000, हमने कैश विड्रॉ करके यहाँ से बैंक पे जमा कर दिया। अब इन दोनों की पोस्टिंग आप यहाँ पर कर चुके हो, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की पोस्टिंग हो चुकी है, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो सी मार्क करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने ये मार्क नहीं किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमने सुशांत से चेक रिसीव किया और डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया। तो चेक आपका जमा हो रहा है बैंक में, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू सुशांत 2,400। इसके बाद हमने स्कूटर परचेज किया और चेक से पेमेंट किया। तो स्कूटर परचेज कर रहे हो, बैंक से पेमेंट कर रहे हो, तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखो बाय स्कूटर अकाउंट 28,000 बैंक के कॉलम। अब जो कपिल से हमें चेक मिला था नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, वो डिसोनर हो गया। कपिल का चेक हमने बैंक में जमा किया और बैंक ने कहा कि ये चेक आपका क्लियर नहीं हो रहा है, पार्टी से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोई भी रीजन हो सकता है, साइन नहीं मैच किया, पोस्ट डेटेड हो गया, या कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये वाला जो चेक जो हमने माना था कि बैंक में जमा हो गया और जमा नहीं हुआ, तो इसको रिवर्स करना होगा। हम मान के चल रहे थे कि पैसा कपिल से मिल गया, लेकिन नहीं मिला, रिवर्स करना होगा। हमें दोबारा से कपिल के अकाउंट को डेबिट करना होगा कि इतना पैसा हमें लेना है, और बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ तो बैंक अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। एक तरह से जो एंट्री आपने रिसीविंग की बनाई थी उसको रिवर्स करके दोबारा से पोस्ट करना है। तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसके क्रेडिट साइड पे लिखो बाय कपिल 6,600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने सैलरी की पेमेंट की है चेक से, बैंक से पेमेंट हो रही है, तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखो बाय सैलरी अकाउंट 18,500। ट्रेड एक्सपेंसेस की पेमेंट की, कैश में पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि चेक के बारे में नहीं लिखा या बैंक के बारे में नहीं लिखा, तो इसका मतलब कैश से पेमेंट हो रही है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, कैश के कॉलम में 2,000। कैश सेल मतलब कैश अकाउंट आपका डेबिट हुआ है, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू सेल्स अकाउंट 9,500। और लास्ट आपने बैंक में पैसा जमा किया, पेड इनटू बैंक का मतलब है बैंक में डिपॉजिट कर,
तो जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू कैश अकाउंट। बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू कैश अकाउंट 10,000, और कैश यहाँ पर इसके साथ ही क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय बैंक अकाउंट 10,000। अब बैंक और कैश, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही आपने यहाँ पर पोस्ट कर दिया, तो ये क्या हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, तो इसको सी मार्क करना नहीं भूलना। सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, तो अब बारी आएगी क्लोजिंग बैलेंस निकालने। तो सबसे पहले कैश का डेबिट साइड का टोटल कितना है, 56,710, माइनस करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल 53,950, तो बैलेंस आएगा 2,760। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, इसको डेबिट बैलेंस है। इसी तरह से बैंक का डेबिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 73,800, माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल 70,200, लास्ट में बैलेंस आएगा 3,600। इस बैलेंस को भी आप क्या कहोगे, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस है 3,600। एंड में लिखेंगे 31 जनवरी को बाय बैलेंस सीडी, बैंक का बैलेंस बैंक के कॉलम में और कैश का बैलेंस कैश के कॉलम में। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे, याद है ना, और एंड में लिखो टोटल। आपकी कैश बुक कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको सीखते रहना है, समझते रहना है। डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है, जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज आगे भी सीखते रहने के लिए चैनल पर बने रहना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन प्रेस करो और फ्रेंड्स में शेयर करो। मिलते हैं आगे की वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।